हेलो एवरीवन, वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल रमेश स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैथ्स क्वेश्चन बैंक 2016 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक को ही एक दो बार तीन बार पूरा सॉल्यूशन करके जाते हैं तो अच्छा से अच्छा मार्क्स ले सकते हैं मैथ में। तो आइए हम लोग एक एक करके प्रत्येक ईयर का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करेंगे। तो अभी तक 13, 14, 15 ये 3 ईयर का हो चुका है, फर्स्ट और सेकंड सिटिंग, और अब 16 का सेकंड सिटिंग का भी सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी होगी। तो आइए इसका कैसा सॉल्यूशन करते हैं। बिंदु ए दिया हुआ है, बिंदु बी भी दिया हुआ है, 2,3 -2,3। तो ए बी का फॉर्मूला होता है, यानी ए बी के बीच का फॉर्मूला, यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 2 तो +2 हो जाएगा। ये 2 + 2 का होल स्क्वायर 4 और 3 - 3 तो 0, तो 0 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 और 16 का वर्ग रूट 4। तो इसका आंसर 4 होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यदि द्विघात बहुपद QX = x² - x + 4 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन करते हैं इसी फॉर्मूला से। तो देखिए, इससे x² का कोफिशिएंट a होता है, तो a हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद x का कोफिशिएंट b होता है, तो x का कोफिशिएंट -1 है और कांस्टेंट टर्म c होते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है -b/a। तो माइनस और b का वैल्यू -1 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 1/1, तो 1/1 1 हो जाएंगे। तो यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर 1 हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। देखिए, अगर त्रिज्या दिया रहे तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात अगर पूछे तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, और क्षेत्रफल दिया रहेगा और तब त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो अंडर रूट कर देंगे। तो आइए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला वृत्त का क्षेत्रफल पाई R² तथा दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई r²। तो अनुपात इक्वल टू यही तो बट्टा होता है, तो पाई R² अपॉन पाई r² इक्वल टू 4/9। तो पाई कैंसिल आउट हुआ, तो R² अपॉन r²। तो दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब होल स्क्वायर लिखेंगे इतना हो जाएगा, यानी कि R अपॉन R का होल स्क्वायर इक्वल टू 4/9। अब अंडर रूट कर देंगे, तो अंडर रूट करेंगे तो 4 का अंडर रूट 2 और 9 का अंडर रूट 3। तो त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3 त्रिज्या का अनुपात होगा। तो 2:3, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में sec² - 1 का मान है। देखिए, ये हम लोग जानते हैं कि sec² -tan² इक्वल टू 1 होता है। तो इस 1 को बराबर के लेफ्ट साइड लाएंगे तो -1 हो जाएगा, और tan² को बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो +tan²। अब देखिए, sec² -1 तो sec² -1 इक्वल टू tan²। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, tan²। अब क्वेश्चन नंबर 5, यदि L पैरेलल M हो तब D का मान। अब देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। L एक रेखा है और M भी एक रेखा है। तो L और M कहता है कि समांतर है, और इसके बीच एक तिर्यक रेखा है जिसमें दो कोण
यहाँ दर्शाया नहीं गया है, लेकिन यही दो कोण होंगे। बड़ा वाला कोण 3D प्लस 50 डिग्री और छोटा वाला कोण 2D प्लस 20 डिग्री। अब कह रहा है कि इसमें से D का मान निकालिए। तो हम जानते हैं कि तिर्यक रेखा के एक साइड का जितने भी कोण होते हैं सभी का योग 180 डिग्री होता है, तो दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो 3D प्लस 50 डिग्री प्लस 2D प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3D प्लस 2D तो 5D और 50 20 तो 70। तो अब 5D इक्वल टू 180 माइनस 70 तो 110 हो जाएगा। तो 5D इक्वल टू 110। अब 5D इक्वल टू 110 हुआ तो 5D इक्वल टू 110/5 तो कट कर 22 डिग्री हो जाएगा। तो D इक्वल टू 22 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 22 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 6, यदि E कोई घटना हो तब PE प्लस PE डैश का मान होगा। तो हम जानते हैं होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो PE यहाँ पर घटना होने की प्रायिकता दर्शा रहा है और PE डैश घटना नहीं होने की प्रायिकता दर्शा रहा है, तो इस पूरा का मान 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक होगा। तो बहुलक हम लोग जानते हैं कि दिए गए आंकड़ा में जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट होता है वो उस आंकड़ा का बहुलक होता है। तो इसमें 7 देखिए 3 बार रिपीट हुआ है, जो कि आंकड़ा में दिए गए संख्याओं में सबसे अधिक बार रिपीट संख्या। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7। अब क्वेश्चन नंबर 8, जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्व अंतर 3 हो तब एपी के 3 पद होंगे। देखिए इसमें चेक करेंगे, पहला पद बोल रहा है कि 2, तो 2 सभी में है। उसके बाद अगला यानी कि सार्व अंतर यानी कि 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, तो 5 तो 1 और ये बचा। अब इससे अगला देखते हैं, 5 में जब 3 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 8, तो 8, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। वैसे आइए इसका भी सॉल्यूशन एक बार हम लोग देख लेते हैं। प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद 2 सार्व अंतर 3, तो A1 A2 A3 का मान, A1 इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो A2 इक्वल टू A प्लस डी यानी 2 प्लस 3 तो 5, A3 इक्वल टू A प्लस 2D तो 2 प्लस 2 इंटू 3 तो 8, तो यानी 2, 5, 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब कहता है कि क्वेश्चन नंबर 9 में साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान होता है। देखिए साइन π/4 इक्वल टू 1/2 होता है, √2, और कॉस π/4 भी 1/√2 होता है। तो दोनों कैंसिल आउट होकर 0 आंसर दे देगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 10, कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन एक बार इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये कोई वृत्त है और इसका ये सेंटर है, इसमें एक त्रिज्यखंड हम लोग काट लिए जिसका मान थीटा हुआ। अब कहता इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, जिसमें कि थीटा बटा 360 डिग्री बाहर हो गया। तो थीटा बटा 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, मूल बिंदु से पॉइंट P 3, -4 की दूरी होगी। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बिंदु दिया रहेगा उसका स्क्वायर प्लस यानी x टर्म का स्क्वायर और y टर्म का स्क्वायर कर देंगे। तो मूल बिंदु भी यहाँ हम लोगों ने देख लिया क्या कि 0 होता है, तो 3 में 0 जाएगा तो 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और 4 में से 0 जाएगा तो 4, यानी 4 का स्क्वायर 16। तो 9 + 16 25, और 25 का √25 तो 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर 11 का 5 हो जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, AP 2, 5, 8, 11
का नौवां पद होगा। तो नौवां पद यानी सबसे पहले इसमें हम प्रथम पद देखते हैं, तो प्रथम पद इसमें 2 हो जाएगा यानी 2, और सार्वंतर तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 यानी सार्वंतर 3 हो जाएगा। अब नौवां पद यानी A9 इक्वल टू A प्लस 8D, तो इक्वल टू A का मान 2 प्लस 8 इंटू D का मान 3, तो 2 प्लस 8 24 यानी 24 2 26, तो 24 2 26 इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 26 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में है वर्ग चिन्ह इक्वल टू फॉर्मूला होती है। तो देखिए वर्ग चिन्ह इक्वल टू फॉर्मूला ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा, तो निम्न वर्ग सीमा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर निम्न वर्ग सीमा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो इसका आंसर समान होती है। यानी देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर रहा है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये कोई वृत्त है और एक बाह्य बिंदु P, तो यहाँ से खींची गई जितने भी स्पर्श, यानी वैसे तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं और दोनों स्पर्श रेखाएं समान होती है, तो इसका आंसर समान हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, दो वृत्तों के क्षेत्रफल 14,14:9 के अनुपात में है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी अभी आ चुका है कुछ देर पहले, तो उसमें क्या बताए थे कि अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा और त्रिज्या का अनुपात करेगा तो इसका अंडर रूट कर देंगे। तो देखिए 14/9 का अंडर रूट कर दीजिए आप, तो निकलेगा अंडर रूट 14 और अपॉन 3, तो अंडर रूट 14 अनुपात 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर होगा अंडर रूट 14 अनुपात 3। अगर त्रिज्या का अनुपात दिया रहता तब क्षेत्रफल, तो उसका स्क्वायर कर देते। अब क्वेश्चन नंबर 16, यदि √3 tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान। देखिए यहां से हम थीटा का मान ज्ञात करते हैं। √3 tan थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा को रहने देगा, √3 को बराबर के लेफ्ट राइट साइड ले जाएंगे, तो 1/√3 हो जाएगा, और 1/√3 tan 30 का मान होता है, तो tan थीटा इक्वल टू tan 30, तो थीटा थीटा कंपेयर होगा, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री इसका मान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 30 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यदि द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस a इक्वल टू 0 के मूल अल्फा एवं बीटा, तब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन देखिए, बहुपद दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसी पर सेट किया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a, जबकि यहाँ पर a के स्थान पर c है और b के स्थान पर माइनस b, तो रख देंगे a के स्थान पर c और a के स्थान पर c और b के स्थान पर माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा, तो b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस 2a अपॉन c, तो एलसीएम दोनों का जब लेंगे तो c स्क्वायर और यहाँ पर एक c है तो एक c पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन c स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन c स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का। अब क्वेश्चन नंबर 18, तो इसमें यदि थीटा इक्वल टू π/3 तो साइन थीटा का मान। देखिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं अभी। तो जब थीटा का मान निकालेंगे तो π/6 हो जाएगा थीटा का मान, तो साइन थीटा यानी साइन π/6 इक्वल टू 1/2, तो इसका आंसर 1/2 हो जाएगा 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 19, कार्तीय तल में किसी बिंदु
4 कोमा -5 के कोटि का मान। तो कोटि यानी y अक्ष को कोटि कहते हैं। तो इसमें ये x अक्ष और ये y अक्ष, तो y अक्ष का मान -5 यानी कोटि का मान -5। एक समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर होगा। तो देखिए सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद करते हैं। तो इसमें दूसरा पद 10 और पहला पद 4, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, यानी 6 इसका सार्व अंतर हो जाएगा। देखिए आज के लिए इतना, फिर अगले वीडियो में 2017 का सॉल्यूशन करेंगे। और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और भी कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।